बड़े हमले की तैयारी में था हमास इजराइल के अंदर। जी हां, देखिए बहुत बड़ी जानकारी है। 25,000 लड़ाकों के साथ अटैक की तैयारी थी इजराइल के ऊपर और उसके पहले ये हमले किए गए। साउथ इजराइल में हमले की ये बड़ी तैयारी थी जिसकी जानकारी सामने आ रही है। 25,000 लड़ाकों के साथ हमास ये बड़ा हमला करने वाला था साउथ इजराइल में। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, बड़ा दावा सामने आया है। और देखिए इस बीच गाजा पर जो अटैक हुआ है उसके बाद इजराइल में अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, इजराइल में रेल सड़क यातायात प्रभावित हुआ है इस अलर्ट की वजह से, क्योंकि इस बात की आशंका है कि रिटेलिएशन हो सकता है। सुमित, 25,000 फाइटर्स के साथ दक्षिण इजराइल पर हमले की तैयारी, एक गलती हुई थी उसका खामियाजा अब तक हमास और लेबनान भुगत रहे हैं। ईरान तक अगर कहूं, सीरिया तक कहूं, इसका एक्सटेंशन, ये क्या दूसरी बड़ी गलती हो रही थी? देखिए बिल्कुल रवि, ऐसा लग रहा था कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद अब ऐसी कोशिश थी कि हमास ने पिछले 50 दिनों से ज़्यादा में अपने आप को रिवाइव करना शुरू कर दिया था। ये इजराइल लगातार कह भी रहा था। इजराइल ने कहा कि राफा की तरफ से जो कई सामान जा रहा है उसमें इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने जो अपनी आप लीडरशिप थी उसको भी रिवाइव करना शुरू कर दिया था और यही सबसे बड़ा कंसर्न इजराइल के लिए था। इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट्स ने ये जानकारी ना सिर्फ अपने बाकी आर्मी के लोगों को दी बल्कि अमेरिका से भी साझा की कि 25,000 से ज़्यादा लड़ाके तैनात किए गए हैं। जो बचे हुए लोग हैं, जो राफा के पास हैं या फिर आप कह सकते हैं खान यूनिस के पास है, उनको मोबिलाइज किया जा रहा है और उससे साउथ इजराइल के अंदर खासतौर पे सेड्रॉट हो या इसके आसपास के इलाकों में एक बड़े अटैक्स को इनिशिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के बाद इन अटैक्स को रोकने के लिए इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की और ये सारी जानकारी उन्होंने अमेरिका से भी साझा की थी कि देखिए अब हम इससे और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। लगातार हमास जो है वो सीजफायर नहीं चाहता और ऐसे में वो बड़ी प्लानिंग कर रहा है अटैक की, जिसको रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसी के बाद इन अटैक्स को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, 25,000 हमास के लड़ाके तैयार हो रहे थे इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम देने के लिए और उसके बाद इजराइल की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है। ये जानकारी सोर्सेस के हवाले से सामने आ रही है। बड़ी खबर, हमले में हमास के सीनियर नेता की मौत हो गई है। ये एक अहम अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। ब्रिगेडियर अबू सुल्तान मारा गया है। तस्वीर इस शख्स की हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रिगेडियर अबू सुल्तान की। हमास का ये सिक्योरिटी मिनिस्टर था, हमास की प्रशासनिक यूनिट का ये चीफ था, इसलिए इसका मारा जाना हमास के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है, यानी बड़ा नुकसान हुआ है हमास की लीडरशिप को भी। तिवारी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपकी बात बीच में रह गई थी, जल्दी से। देखिए, गाजा का तहत सवाल है कि हमास अपने लोगों को उसमें रख के और अपना, जैसे पहले भी हमने देखा था कि इन्होंने ह्यूमन शील्ड हॉस्पिटल में, स्कूल में अपने बेस बना रखे थे, इसी तरीके से रिफ्यूजी कैंप में भी बना रखे थे। अब ये हमास ऐसा क्यों कर रहा है, ये कई सोचने की बात है। उसका पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन आर्मामेंट सप्लाई कर रहा है? ईरान कहते हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन जाता है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ अमेरिका के भी लोग हैं जो पहले इन्होंने सपोर्ट किया था हमास को उठाने के लिए, पीछे हट गए होंगे। लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन के बाद, इतना नुकसान के बाद हमास फिर भी डिटर्मिन्ड होकर फिर से लड़ने की तैयारी कर रहा। इतने लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी 25,000 लड़ाके वो तैयार कर लिया है। तो ये प्रोसेस इसमें चलता रहेगा। इस रूट को खत्म करना पड़ेगा इजराइल को, ताकि ऐसी जो उन्होंने परेशानियां झेली थी उस अक्टूबर में जिससे इतने लोग मारे गए थे, ये उसको रूट बंद करना है, क्योंकि इजराइल के लिए सर्वाइवल है। सर्वाइवल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर इजराइल को सर्वाइव करना है तो इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो और ऑर्गेनाइजेशन है उनको रूट से ही खत्म करना पड़ेगा, हिजबुल्लाह को हो या इसको हो। तो हमास को इतना मारने के बावजूद भी उठ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कौन हेल्प कर रहा है? जब तक वो उनकी हेल्प बंद नहीं होगी तब तक यहां पर कोई शांति नहीं होगा। हमास, गाजा तो एक छोटा सा एरिया है, इसको डेवलप करके रीएस्टैब्लिश करने में कोई समय नहीं लगेगा। बिल्कुल सर, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हमास को भी पता है, फिर भी हमास ने एक बड़ी तैयारी की थी जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई।